काला जादू एक ऐसी तंत्र विद्या जो किसी को भी पागल भी कर सकती है, किसी को भी नुकसान भी पहुंचा सकती है। किसी का भला करने के बजाय बुरे करने में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी तंत्र विद्या जिसको आज भी लोग काले जादू के नाम से ही जानते हैं। काला जादू एक ऐसी तंत्र विद्या है जो हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन जिसे आता हो वो किसी भी इंसान को परेशान भी कर सकता है, यहां तक कि मौत के करीब भी ले जा सकता है। आज की स्टोरी हमारी इसी पर है। घबराई हुई वहीदा जाग कर उठी। रात आधी बीत चुकी थी। जाने वो कैसी भयानक चिल्लाहट थी कि सोते में ही सुनकर वहीदा की नींद खुल गई। इस चीख ने जैसे उसके मस्तिष्क को सुनकर डाला था। शरीर की सारी जान भी अब खत्म सी हो गई थी। बैठकर भी उसने सिर से रजाई उतारी नहीं थी, क्योंकि वह ऐसा साहस नहीं कर पाई थी, ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि कमरे में भी निगाह डाल सके और अनुमान लगा सके कि किधर से यह चीख आई थी। यह कोई संयोग नहीं था, वह बचपन से यह चीख सुनती आ रही थी। इस चीख के साथ संबंधित अनेक हादसे उसे आज भी जस के तस याद थे। उसके कानों में जब कभी यह चीख की आवाज पड़ी तभी किसी न किसी को प्राण गंवाने पड़े थे, लेकिन आज यह चीख काफी लंबे अरसे के बाद सुनी थी उसने। इससे संबंध कई किस्से उसने देखे थे और परिवार वालों तथा अन्य से इसके साथ जुड़े कई प्रकरण भी सुने थे। कमरे में इस समय वहीदा के अलावा एक और भी शख्सियत थी और वो थी उसकी चचेरी बहन कामिया। वहीदा ने उस चीख की आवाज को पहचान लिया था। यह आवाज कामिया की ही थी। वह ऐसे चीखी थी जैसे भूत देख लिया हो। जान गई थी वहीदा इस बात को कि आज रात उन दोनों में से किसी एक को तो दुनिया छोड़नी ही होगी। वो चीख फिर से उसे सुनाई पड़ी। तब जैसे तैसे हिम्मत करके वहीदा ने रजाई अपने सर से उतार डाली। कामिया कुछ समय के लिए वहीदा के यहाँ रहने के इरादे से आई हुई थी। वहीदा को उसकी बुआ ने गोद लिया हुआ था, इसलिए वहीदा अपनी बुआ के घर पर ही रह रही थी। ये आजादी तथा देश विभाजन से पहले की बात है। वहीदा की बुआ पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के शहर ढाका की निवासी थी। पहले तो वहीदा और बुआ वहीं पर रहती थी, लेकिन वहां के हालात बद से बदतर होते चले गए तो वह दोनों पाकिस्तान में आकर रहने लगी। ये अविभाजित पाकिस्तान के समय की बात है। उस समय तक बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ था। आशंकित मन के साथ वहीदा ने कामिया के बिस्तर की ओर निगाह उठाई। भयंकर हाड़ तोड़ सर्दी में कामिया बिस्तर पर फैलाए पैर बैठी हुई थी। उसने दोनों हाथ से चेहरे को ढका हुआ था। कामिया को ऐसी बेट देखकर वहीदा फिक्रमंद हो उठी। साहस कर उसने आवाज लगाई, कामिया, लेकिन कामिया का उत्तर नहीं मिला। खौफजदा होकर रजाई छोड़ वहीदा उठ खड़ी हुई तथा शॉल उठाकर ओढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी। उसी समय कमरे की खिड़की पर कुछ आवाज सी हुई। कमरे की यह खिड़की लॉन में खुलती थी। खिड़की के निकट लॉन में शहतूत का एक बहुत विशाल वृक्ष भी था। शहतूत की टहनियां खिड़की के शीशों से रगड़ खा रही थी। इन टहनियों की परछाई लॉन में मौजूद बल्ब की कमजोर सी रोशनी को और उसके कारण ही भयानक से आकार में खिड़की के शीशों पर पड़ रही थी। टहनियां अब भी हवा के झोंकों के साथ खिड़की के शीशों से खितड़वार कर रही थी, लेकिन रात के इस पहर में उभरने वाली शहतूत की ये टहनियां रगड़ भरी आवाज दिल में डर सा उपजा रही थी। जिस समय वह 10 साल की छोटी बच्ची थी और बुआ के साथ ढाका में रहती थी, तब उसने यही आवाज सुनी थी। बुआ की सबसे छोटी और आखिरी औलाद रईसा उस दिन वहीदा के साथ पास वाले बिस्तर पर बैठी हुई थी। रईसा ने भी उस दिन कामिया जैसी ही चीख मारी थी और सुबह होते होते वह खत्म हो गई थी। रईसा की चीख से पहले भी 2 और आवाजें सुनाई दी थी। उन आवाजों के बाद बाहर तेज चीख की आवाज भी हुई थी। ऐसा लगा था कि रोती बिलखती कोई औरत चीखी हुई दूर चली जा रही है। रईसा उस दूर होती जा रही आवाज के साथ ही मर गई थी। यह क्रम जाने कब से चला आ रहा था। चांद की 27 तारीख को हर बरस सदा से यह आवाज होती रही है तथा इसके बाद कोई ना कोई मरता हुआ आया है। खिड़की पर जब टहनियों की रगड़ उभरने लगी तो वहीदा का रुआं रुआं खड़ा हो गया। घबरा गई वो। उसी समय ठक ठक कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। दरवाजे पर दस्तक सुन वहीदा का दिल धड़क उठा था। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि हाड़ कपाए दे रही थी, लेकिन वहीदा का सारा शरीर पसीना पसीना हो रहा था, किंतु फिर भी वह ठंड से उसके दांत किटा रहे थे। कामिया दरवाजे पर पड़ती दस्तक के बाद भी पूर्वता बैठी हुई थी। उधर डर के कारण वहीदा का हाल बेहाल था।
तभी कोई पुरुष बाहर से आवाज देने लगा, बीबी वहीदा, बीबी वहीदा। ये बुआ के मुलजिम चांद की आवाज थी। वहीदा ने यह आवाज पहचान ली थी। चांद उसे ज्यादातर बीबी ही कहता था। जब कभी बुआ की शादी हुई थी, चांद तभी से उनके साथ रह रहा था। उस वक्त चांद तकरीबन 12 साल का रहा होगा। बंगाल का यह 12 साल का लड़का इतना मेहनती व होशियार था कि चुस्ती फुर्ती देखकर सब उसकी तारीफ कर उठते थे। अब वो एक पूरा जवान मर्द था और बुआ के सब कामों के लिए भागा फिरता था। बचपन से ही वहीदा को बड़ा तरस आता था चांद पर, इसलिए अक्सर वह घर के कामों में भी उसकी मदद कर दिया करती थी। उससे वह बातें भी करती रहती थी। अकेले होने पर चांद बहुत रोता था। बीबी, इस भरी दुनिया में मेरा अपना कहने को कोई भी तो नहीं है, एक दिन आंखों में आंसू लिए चांद ने उससे कहा था। इसलिए वहीदा कोशिश रहती थी कि वह उसके आसपास बनी रहे। चांद उसकी शराफत का कायल था। बाहर से चांद की आवाज सुनाई दी तो वहीदा को लगा कि मानो उसकी जान में जान आ गई हो। जल्द से आगे बढ़कर उसने दरवाजे की कुंडी खोल दी। कामिया ने चांद की आवाज सुनकर चेहरा ऊपर कर लिया था। उसका चेहरा डर से पूरी तरह जर्द दिखाई पड़ रहा था। आंखें भी वीरान सी हो रही थी। कामिया, क्या बात है? कोई बुरा सपना दिखा है क्या तुम्हें? हमदर्दी भरी आवाज में पूछती वहीदा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कामिया ने इशारे से नकारते हुए गर्दन हिलाई, लेकिन भय से चौड़ी होती जा रही उसकी आंखें खिड़की पर ही थी। उसकी निगाहों का पीछा करती वहीदा और चांद की आंखें भी खिड़की पर जा टिकी। शहतूत की भयावनी परछाई शीशों पर पड़ रही थी। एक नजर खिड़की की तरफ डालता हुआ चांद बोला, ऐसा लगता है कामिया जी को इस दरख्त का साया डरा गया है। कोई जवाब ना देकर कामिया अभी भी लरज रही थी। वहीदा को वह डरी हुई नजर आ रही थी। कामिया, बीवी के लिए मैं गर्मा गर्म काफी बनाकर ला रहा हूँ, कहता हुआ चांद वहां से निकल गया। चांद काफी बेचैन था। वहीदा ने यह महसूस किया। थोड़ा वक्त ही लगा था कि कॉफी तैयार होकर आ भी गई थी। चांद ने वहीदा और कामिया को एक एक कप थमा दिया। दोनों लड़कियों ने कॉफी के घूंट भरते दिमागी तसल्ली देने वाले लहजे में चांद ने कहा, बाहर मैं बाग की तरफ जा रहा हूँ। वैसे वहां कुछ भी नहीं है, एक बिल्ली जरूर थी और उसे भगाकर आया हूँ। ऐसा कीजिए, अब आप सो जाइए। क्या बात थी? जब चांद वहां से चला गया तो उसके बाद वहीदा ने धीरे से पूछा। जाने कैसी भयानक चीख की आवाज सुनकर मेरी नींद टूट गई थी। ऐसा लगा था कि मानो कोई औरत दर्द के मारे चिल्ला रही है। इसके बाद उसकी सिसकियां भी आ रही थी। एकदम रजाई चेहरे से उठाकर नजर डाली कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन तुम बेफिक्र नींद ले रही थी। उसी समय मुझे दिखाई दी वह काली बिल्ली जो खिड़की पर बैठी भयानक लाल आंखों से मेरी तरफ देखे जा रही थी। फिर वह वापस कूदकर वहां से चली गई। कामिया ने यह सब बताया तो वहीदा को याद कराने के लिए बहुत था कि सुबह होने तक उन दोनों में से एक इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला है। इस बात पर अब उसे पूरा यकीन हो चुका था। आखिर क्या था इस चीख का राज और क्यों वहीदा समझ चुकी थी कि कोई मरने वाला है? जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में।